Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss a very important topic that is related to momentum, and this topic is conservation of momentum. Previously, we have discussed the definition of momentum, its formula, and the nature of physical quantity and its units. और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, और उसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ को F इक्वल ma को बेटा हम लोगों ने रिलेट किया था कंजर्वेशन ऑफ रिलेट किया था फोर्स को चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के साथ. तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होती है बेटा कि जो कि कोई भी सिस्टम होता है ना, उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है. तो मैं पहले लिख लेता हूं इसको कि टोटल मोमेंटम इसको मैं लिख लेता हूं कि टोटल मोमेंटम ऑफ a system before and after a process remains constant. ठीक है. तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं आपस में, जैसे आप यूं इमेजिन कर लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके हिट कर रहा है या एक कार दूसरे कार से हिट कर रही है, तो कोलिजन के केस में हम लिखते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम. मीन्स कि जितना मोमेंटम बेटा कोलिजन से पहले होता है उतना मोमेंटम ही कोलिजन के बाद होगा. टोटल मोमेंटम बेटा कांस्टेंट रहता है. तो मतलब कोई भी प्रोसेस है ना बेटा जिसमें बॉडीज कोलाइड कर रही हैं या बॉडी किसी का एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस में टोटल मोमेंटम हमेशा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस या बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहता है. अब इसका मतलब क्या है देखें. अगर मैं आपसे ये कहता हूं बेटा कि ये एक अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये आपके पास टू कार्स हैं. ये जो कार है इसका मैस है m1, और ये किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही थी और उसकी सर्टेन वेलोसिटी u1 थी. अब ये जो सेकंड कार है बेटा इसका मैस है m2, और ये u2 से मूव कर रही थी. अगर हम ये कहें कि u1 u2 से बड़ी वेलोसिटी है, मतलब u1 की वैल्यू ग्रेटर है u2 से, u1 इज ऑफ greater velocity and u2 is of smaller velocity, both bodies are moving in a straight line or in the same line as well. तो क्या होगा कि ये जो ब्लैक कलर वाली गाड़ी है ये रेड कलर वाली गाड़ी को जाके हिट करेगी. अब जब ये दोनों की हिटिंग होगी, कोलिजन होगा, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी ऑब्वियसली. अब ये अपनी अपनी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से तो ये मूव नहीं करेंगी. तो सपोज कर लें कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो है वो इनकी v1 और v2 हो गई. तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं कि हम ये कंसीडर करते हैं कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज जो हैं वो बिफोर कोलिजन जो है वो u1 और u2 हैं, एंड आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2 हैं. तो हम ये लिखते हैं कि वेलोसिटीज ऑफ बोथ कार्स कह लें या बोथ बॉडीज कह लें बिफोर कोलिजन आर u1 and u2, whereas after collision their velocities becomes v1 and v2. ठीक है, एंड v2. अच्छा अब देखिए कोलिजन से पहले अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं
तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम ये कहें कि कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम कितना है, तो ये सपोज करें इस बॉडी का मोमेंटम होगा m1 u1, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, m2v2, m2u2 सॉरी। तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये टोटल मोमेंटम आ जाएगा बिफोर कोलिजन। और प्रोसेस के बाद क्या होगा, यानी कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, v1 और v2 हो गई है। तो मास तो वही रहेगा, कोलिजन में मास तो चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा m1v1, ये आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की का मोमेंटम आ जाएगा। और m2v2 सेकेंड बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। अब देखें ये दो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। इसको मैं लिख भी देता हूं कि ये वाला जो टोटल मोमेंटम है, ये बिफोर कोलिजन आप निकाल रहे हैं। और ये जो है ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। ये दोनों बेटा कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये दोनों इक्वल होंगे। टोटल मोमेंटम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटीज बदल जाएंगी और मैसेज नहीं बदलेंगे, लेकिन टोटल मोमेंटम चेंज हो जाएगा। चले मैं आपको इसको ना न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ। सपोज कर लें कि ये जो एक ये वाली कार है ब्लैक वाली, इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो आप कह लें कि वो अ, ऐसा सपोज कर लें कि वो है 5000। ठीक है, ये m1u1 की वैल्यू है 5000। प्लस ये जो रेड वाली कार है, इमेजिन कर लें कि इसका मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है कोई 3000। ठीक है, तो ये दोनों टॉय कार्स हैं, कोई आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई रखी हुई है, डमी कार्स हैं। तो अब टोटल मोमेंटम इसका बिफोर कोलिजन कितना हो गया, 8000। अब इन दोनों बॉडीज ने कोलाइड किया, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज बदल गई तो मोमेंटम भी बदल गए। सपोज करें कि जो फर्स्ट बॉडी है इसका मोमेंटम हो गया 2500, तो सेकेंड बॉडी जो है उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 6500 या 5500, 5500 होगा ये। अच्छा, अब आप देखें 5000 और 3000 इन दोनों को ऐड करें बेटा, कितना होता है, 5000 और 3000 को ऐड करें तो 8000 बनता है ना। मैं इसको जरा दोबारा लिख लेता हूँ। देखें ये 2500 है, ये 5500 है। अच्छा, अब आप इन दोनों को ऐड करें, 5000 प्लस 3000 कितना होता है, 8000। और इन दोनों को ऐड करें, 5500 और 2500 भी बेटा कितना होता है, 8000। 8000 8000 के इक्वल होता है ना। तो अब आप नोट करें कि टोटल मोमेंटम सेम रहा, इंडिविजुअल मोमेंटम जो थे वो चेंज हो गए, लेकिन टोटल मोमेंटम बेटा कांस्टेंट रहा। ठीक है ना। अब ये कैसे कांस्टेंट रहा, आप नोट करें कि अगर 5000 वाली वैल्यू, जिस बॉडी का फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कोलिजन से पहले 5000 था, तो कोलिजन के बाद कितना हो रहा है, 2500 हो रहा है, कम हो रहा है। तो नोट करें जो सेकंड बॉडी थी जिसका 3000 था, उसका इंक्रीज होके कितना हो रहा है, 5500। मतलब एक बॉडी का मोमेंटम कम हो रहा है, दूसरी बॉडी का इंक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई कि टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। अच्छा, सिमिलरली अब आगे चलते हैं इससे, कि अब इसके क्वेश्चन आपको आईजीसीएसई में कैसे आएंगे। देखिए बेटा, इसके दो केसेस बनते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस में वो दो केसेस क्या हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लगा हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1, इस केस में वो आपको कहेगा, क्या बोलेगा, वो सबसे पहले ये बोलेगा कि टू बॉडीज आर कोलाइडिंग, कोलाइडिंग एंड फाइंड द मोमेंटम और velocity, find the momentum और velocity मोमेंटम और इधर से मोमेंटम और वेलोसिटी
ऑफ एनी एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी, वो आपको क्या करेगा कि आपको वो ये कहे, अच्छा जी, फर्स्ट केस में बेटा वो ये बोलेगा कि टू बॉडीज आर कोलाइडिंग एंड फाइंड द मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सपोज करो वो एक आपसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे बना भी देता हूँ। वो आपसे कहता है कि जी एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, टॉय कार हो सकती है, कोई बॉल हो सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बेटा सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो आपसे बोलेगा कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, और इसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। दे कोलाइड विद वन अनदर, यहाँ पे इन दोनों का कोलिजन हो जाता है, ठीक है। और कोलिजन के बाद दे आर कोलाइडिंग विद वन अनदर, और जब ये इनका कोलिजन होता है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है इनका, और कोलिजन के बाद वो कहता है कि इनकी वेलोसिटीज बदल जाती हैं, और कुछ होता यूं है कि ये बॉडी जो है वो कोलिजन के बाद ये मूव करना शुरू कर देती है 6 मीटर पर सेकंड से। तो बताएं जी कि फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी है उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, ये बताएं। और वो आपको जरूर मैसेज देगा, वो आपको ये कहेगा कि ये बॉडी जो है ना, वो सपोज कर लें कि इसका मास है 0.3 किलोग्राम और इसका मास है 0.6 किलोग्राम। आप जी बताएं कि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और कोलिजन के बाद वो आपको कहेगा कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो बताएं कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखें इसमें आप बेटा क्या करेंगे, ये इक्वेशन आप नोट करेंगे, बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसमें आपके पास m1 देखें गिवन है, यस, m1.3 है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। आप लिखेंगे 0.3 multiply by u1. What is the value of u1? That is 10 plus m2. This is 0.6 multiply by what is the value of this u2 means black body, that is 2। तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि फिर आप दरम्यान में सॉल्यूशन में भूल जाते हैं। इक्वल्स, अब फर्स्ट बॉडी का मास तो 0.3 रहेगा ना बेटा, वो तो चेंज नहीं होगा कोलिजन में। तो ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी 6 है, प्लस, अच्छा बेटा मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, जरा आगे जगह खत्म हो गई है। तो दूसरी बॉडी का मास है 0.6। अब इसकी वेलोसिटी आपको नहीं पता तो आप इसको x लिख लें या v लिख लें। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 0.3 × 10, अब मैं सोल्यूशन इसका इधर कर रहा हूँ। 0.3 × 10 बेटा 3 होता है, प्लस 0.6 × 2 कितना होगा, 1.2, इक्वल्स, अच्छा 0.3 × 6 कितना होता है, 1.8, और प्लस 0.6v हो जाएगा। अच्छा अब ये 1.2 इंटू 1.2 प्लस 3 हो जाएगा 4.2। 4.2 में से ये 1.8 आप माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा 0.6 वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, 0.6 को डिवाइड करेंगे, 4.2 में से 1.8 आप माइनस करें। एक मिनट जी, ये मैं माइनस कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। 4.2 माइनस 1.8, ये बेटा बन रहा है 2.4। इसको 0.6 को इससे डिवाइड कर दें, तो ये जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है वो आ जाएगी, एंड इट इज 2.4 divided by 0.6, it is 4. So after collision the second body will move with the 4 meter per second. So this is the solution of first type of question। ये केस 1 है कि वो आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस इक्वेशन को यूज करेंगे जो आपको मैंने बताई है, m1u1 plus m2u2 equal m1v1 plus m2v2। So this is the first type of questions you may face in final IGCSE exams. And what is the second type? अब second type के questions क्या होंगे, देखें केस नंबर 2 ये होगा, केस नंबर 2 ये होगा, वो आपसे ये कहेगा कि दो बॉडीज देगा आपको, ठीक है, और वो कहेगा कि इनमें कोलिजन हुआ है और कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक कर गई है एक दूसरे से। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में होगा ये कि आफ्टर कोलिजन both bodies stick together,
ठीक है, दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे के साथ मुड़ जुड़ गई हैं और वो एक ऑब्जेक्ट बन गई हैं। मतलब आपके इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। कि ये एक ऑब्जेक्ट है जी, ये एक सॉरी सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा था। ये कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई बॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट था जो कि मूव कर रहा था, इसका मैस m2 था, और ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब इनमें कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद हुआ ये कि बोथ बॉडीज जो है दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन के बाद दोनों जुड़ गई, मतलब m2 और m1 दोनों स्टिक कर गई एक दूसरे के साथ। और जब दोनों स्टिक कर गई बेटा एक दूसरे के साथ, सो नाउ दे आर मूविंग टुगेदर, ये एक ब्लॉक बन गया। और बेटा जब ये एक ब्लॉक बन के मूव करेगा तो आप खुद सोचें कि नाउ दे आर मूविंग टुगेदर, तो फिर इनकी वेलोसिटी v हो जाएगी ना, एक जैसी वेलोसिटी हो जाएगी, डिफरेंट नहीं होगी। अब देखें ना, एक गाड़ी अगर जाके दूसरी गाड़ी से हिट करती है एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर, तो फिर क्या होगा कि वो तो उनकी वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी होगी ना। तो इक्वेशन फिर आप बनाएंगे एक। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या बनाएंगे, और वो जरूर ये पूछेगा आपसे कि बताएं आफ्टर कोलिजन उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा ये भी अब बड़ा सिंपल है, देखें मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बताई है कि टोटल मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता, टोटल मोमेंटम सेम रहता है। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v प्लस m2v। अब बेटा आप इन दोनों की वेलोसिटी को v1 और v2 नहीं लोगे, आप इन दोनों की वेलोसिटीज को सेम ले लो। अंडरस्टैंड, कि आप इन दोनों की वेलोसिटी को डिफरेंट ना लो, क्योंकि बेटा वो डिफरेंट है ही नहीं, वो सेम है। तो हम 1 2 तो नहीं लगाएंगे ना इसमें, तो वो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और जब ये सेम होगी तो कॉमन आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू वी आ जाएगी। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बस आपने इसमें सिंपल ये करना है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये मिले कि बोथ बॉडीज आर स्टिकिंग टुगेदर, वो दोनों जुड़ रही हैं, तो आप कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी को 1 2 ना लें, उसको v और v लेके सॉल्व कर लें, वो आपको आपके पास कॉमन आ जाएगी, और आपके लिए उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलें इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, इसकी आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ। और उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर को शेयर करता हूँ, सो दैट कि आप समझ जाएं कि इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा और आपने उसको कैसे करना है। तो यहाँ से मैं इसकी वर्कबुक निकाल रहा हूँ, ठीक है, मोमेंटम की। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको इसमें किस तरह के क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएंगे। अच्छा जी, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। The engine of unpowered toy train is rolling at a constant speed on a level track as shown in figure. The engine collides the stationary toy truck and joins with it. ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, with joins with it. It means after collision they stick together, वो दोनों जुड़ गए हैं। स्टेशनरी ट्रक और मूविंग इंजन ये दोनों जुड़ गए हैं, स्टिक कर गए हैं, और अब वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर द कोलिजन द टॉय इंजन इज ट्रेवलिंग एट 0.32 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड जो बेटा गिवन है दैट इज 0.32 मीटर पर सेकेंड। द mass of the engine is 0.5, calculate the momentum of toy engine before collision। अच्छा अब आप देखें
कि आपने मोमेंटम निकालना है टू आई इंजन का, वो कितना होगा। तो बेटा मोमेंटम का फार्मूला यहाँ पे लेंगे, इट्स वेरी सिंपल। जो मोमेंटम होता है उसको पी से शो करते हैं और इसका फार्मूला होगा एम यू। तो मैस ऑफ टॉय ट्रक कितना है, 0.50, मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.32। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, लेट मी कैलकुलेट। तो इसका आंसर आएगा 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.32। सो आंसर इज 0.16। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 0.16। और आपको पता है मोमेंटम के यूनिट्स आपको लिखने होते हैं, आइदर यू कैन राइट न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में वो कह रहा है द मैस ऑफ द ट्रक, मैं इसको जरा रेस कर लूं, तो ये मैंने लिख लिया। अब वो कह रहा है मैस ऑफ ट्रक इज 0.30, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ज्वाइंट इंजन एंड ट्रक आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो मैं जरा इसका सोल्यूशन मैंने करना है, तो मैं इसको जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने निकाला है 0.16 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाएंगे। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल m1v प्लस m2v। बेटा अब देखो मैंने वेलोसिटी को चेंज नहीं किया क्योंकि उसने बोला है कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, तो मैं इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, मैं वेलोसिटी को सेम रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब ट्रक का मोमेंटम आपने ऑलरेडी पूरे का पूरा निकाल लिया हुआ है, ये पूरी वैल्यू आपने निकाल ली हुई है। आपने ये फाइंड आउट किया था, 0.5 उसका मैस था और 0.32 उसकी वेलोसिटी थी, तो आपने मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू आ गई थी 0.16। अच्छा, अब वो जो इंजन जाके ट्रक से हिट कर रहा है ना बेटा, तो ये जीरो होगा। जो ये वाली वेलोसिटी है बेटा, यू विल टेक दिस वैल्यू जीरो। ये वाली जो मैंने रेड सर्कल में किया, ये वेलोसिटी जीरो होगी। ये जीरो क्यों होगी बेटा, क्योंकि वो रेस्ट में है। अच्छा, अब यहां से v कॉमन आ गया और अंदर ये दोनों मैसेज ऐड हो जाएंगे, और उसने कहा कि आप इनकी ज्वाइंट वेलोसिटी निकालें। 0.16 प्लस जीरो बेटा ये 0.16 होता है, और ये दोनों मैसेज ऐड होके इससे डिवाइड हो जाएंगे नीचे। तो आप 0.50, ट्रक का मैस उसने दिया हुआ है, दैट इज स्टेशनरी ट्रक का मैस 0.30 है। आप इन दोनों को ऐड करें और इसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, तो 0.16 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे वो 0.80 आता है। तो इनको डिवाइड भी कर लेते हैं। मैं दोबारा कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 0.80। तो ये 0.2 इसकी जो है वो वेलोसिटी आएगी। इसकी वेलोसिटी बेटा बनेगी 0.2 मीटर पर, बेटा आई डाउट इट, मैं जरा इसको एक दफा और डिवाइड करके देख लूं। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.80, यस इट्स 0.2। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया, इट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि केस वन में अगर बॉडी स्टिक नहीं करती तो आप सिंपल वो जो कंजर्वेशन वाली इक्वेशन है आप वो लगाएंगे, और अगर कोलिजन के बाद दोनों बॉडी स्टिक कर जाती हैं तो फिर बेटा हम उनकी जो वेलोसिटी है उसको सेम रखेंगे, और उसको सेम रखकर जो है उसको कॉमन निकाल कर उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो वेरी मच, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं कि सर आप और वीडियोस जो है वो अपलोड करें। तो इंशाल्लाह मैं और वीडियोस भी अपलोड करूंगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो ताकि मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू सो मच।